ओम श्री गुरुवे नमः। एक बार परमहंस योगानंद जी अपनी पुस्तक योगी कथा अमृत में लिखते हैं कि वो लाहड़ा महाशय की समाधि देखने के लिए गए थे। तो पूज्य माता जी, मैं जब नन्हा सा था तभी आपके अवतारी पति का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो गया था। वे मेरे माता पिता और मेरे गुरु श्री युक्तेश्वर जी के भी गुरु थे। अतः क्या आप अपने पावन जीवन के कुछ प्रसंग सुनाकर मुझे धन्य करेंगी? मैं लाहड़ी महाशय की धर्मपत्नी श्रीमती काशीमणि से बात कर रहा था। मैं थोड़े समय के लिए बनारस में था, अतः इस पूज्य महिला से मिलने की अपनी चिरकालीन आकांक्षा पूर्ण कर रहा था। बनारस के गढ़ेश्वर मोहल्ले में लाहड़ी परिवार के घर में उन्होंने अत्यंत प्रेम के साथ मेरा स्वागत किया। वृद्ध होने पर भी वे कमल की तरह खिली हुई थी। आध्यात्मिक सुगंध उन्हें निस्तृत होती थी। उनका शरीर मध्यम आकार का गौरवर्ण था, गर्दन पतली और नेत्र विशाल तेजस्वी थे। तुम्हारा यहाँ स्वागत है बेटे, ऊपर चलें? माताजी मुझे अपने साथ एक अत्यंत छोटे कमरे में ले गईं, जहाँ कभी वे अपने पति के साथ रहती थीं। उस पवित्र स्थल के दर्शन कर मैं धन्य हुआ, जहाँ आदित्य गुरु ने वैवाहिक जीवन की मानवीय लीला करना स्वीकार किया था। दयामयी माता ने उनके पास की एक छोटी सी गद्दी पर बैठने का मुझे संकेत किया। कई वर्षों बाद ही मुझे अपनी पति की दैवी महानता की पहचान हो पाई। उन्होंने बताया, एक रात इसी कमरे में मुझे एक स्पष्ट स्वप्न दिखा। तेजस्वी देवता अकल्पनीय मोहकता के साथ मेरे सिर के ऊपर हवा में तैर रहे थे। वह दृश्य इतना वास्तविक लग रहा था कि मैं तत्काल जग उठी। बड़ी विलक्षण बात थी कि यह कमरा दीप्तिमान प्रकाश से भरा था। पद्मासन में स्थित मेरे पतिदेव कमरे के बीचों बीच देवताओं से घिरे हवा में थे। अत्यंत विनम्रता के साथ देवता दोनों हाथ जोड़कर मेरे पति का पूजन कर रहे थे। मैं इतनी विस्मित हुई कि मुझे लगा मैं अभी भी स्वप्न में हूँ। तभी लाहड़ी महाशय ने कहा, नारी, तुम सपना नहीं देख रही हो। अपनी निद्रा हमेशा का हमेशा के लिए त्याग दो। जब वे धीरे धीरे जमीन पर उतर आए तो मैंने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। मैंने कहा, मेरे गुरुदेव, आपके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। अब तक मैं आपको अपना पति माना, इसके लिए क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? यह जानकर मैं लज्जा से मरी जा रही हूँ कि मैं एक दिव्य रूप से जागृत पुरुष के साथ रहते हुए भी अज्ञान की नींद में सोती रही। हर रात से आप मेरे पति नहीं, मेरे गुरु हैं। क्या आप इस तुच्छ अबला को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे? गुरुदेव ने मुझे सप्रेम स्पर्श किया। पवित्र आत्मा, उठो, तुम्हें स्वीकार किया जाता है। उन्होंने देवताओं की ओर इंगित किया। इन पूज्य संतों में प्रत्येक को बारी बारी से प्रणाम करो। जब मैंने विनम्रता से सबको प्रणाम कर लिया तो एक साथ सभी देवताओं की वाणी गूंजी, जो प्राचीन वेद घोष के समान थी। इस दिव्य पुरुष की अर्धांगिनी, आप धन्य हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। उन्होंने मेरे चरणों में प्रणाम किया और आश्चर्य, उनके दिव्य शरीर अदृश्य हो गए। कमरे में अंधेरा छा गया। मेरे गुरुदेव ने मुझसे क्रिया योग दीक्षा लेने के लिए कहा। बेशक, मैंने कहा, मुझे खेद है कि इससे पहले ही मैंने इस सौभाग्य को क्यों नहीं प्राप्त किया। तुम्हारा समय नहीं आया था। लाहड़ी महाशय ने मुस्कुराते हुए मुझे सांत्वना दी। तुम्हारे बहुत से कर्मों को नष्ट करने में मैं चुपचाप तुम्हारी सहायता कर रहा था। अब तुम इच्छुक भी हो और तैयार भी। उन्होंने मेरे ललाट का स्पर्श किया। घूमता हुआ प्रकाश पुंज मुझे दिखाई देने लगा। धीरे धीरे वह सारा प्रकाश जगमगाते नीले रंग के आध्यात्मिक नेत्र में परिवर्तित हो गया। इसके चारों ओर सुनहरा गोल था और बीच में एक सफेद पंचकोणीय तारा। अपनी चेतना को उस तारे में से अनंत के साम्राज्य में ले जाओ। मेरे गुरु के स्वर में एक नवीनता थी, जो दूर से सुनाई दे रहे संगीत के समान कोमल लग रही थी।
एक के बाद एक दृश्य समुद्र की फैनिल लहरों के समान मेरी आत्मा के तट से आकर टकराने लगा। अंततः चारों ओर देखते इन दृश्यों के मंडल परमात्मा के सागर में विलीन हो गए। नित्य हिलोरे मारती उन आनंद लहरों में मैं खो गई। कई घंटों बाद जब मैं इस जगत की चेतना में लौट आई तो गुरुदेव ने मुझे क्रिया योग की प्रविधि बताई। उस रात के बाद लाहिड़ी महाशय फिर कभी मेरे कमरे में नहीं सोए। वे उसके बाद कभी सोए ही नहीं। दिन रात नीचे सामने के कमरे में अपने शिष्यों के साथ ही रहते थे। इतना बताने के बाद माता काशीमणि चुप हो गई। उस महान योगी के साथ उनके संबंध की अद्वितीयता को समझाते हुए मैंने झिझकते हुए उनसे कुछ और घटनाएं बताने का अनुरोध किया। तुम बहुत लोभी हो बेटा, फिर भी तुम्हें एक और कहानी अवश्य बतलाऊंगी। वे संकोच से मुस्कुराईं। यहाँ मैं अपने एक पाप को स्वीकार करूंगी जो मैंने अपने गुरु पति के विरुद्ध किया था। मेरी दीक्षा के कुछ महीने बाद मैं असहाय और उपेक्षित अनुभव कर रही थी। एक सुबह लाहिड़ी महाशय इस छोटे से कमरे में कोई वस्तु लेने के लिए आए। मैं तुरंत उनके पीछे ही यहाँ पहुँच गई। माया के वशीभूत होकर मैंने उन्हें अत्यंत कठोर शब्दों में संबोधित किया। आप अपना सारा समय अपने शिष्यों के साथ बिताते हैं, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति आपके दायित्व का क्या? मुझे खेद है कि परिवार के लिए अधिक धन इकट्ठा करने में आपको कोई रुचि नहीं है। गुरुदेव ने एक पल के लिए मुझे निहारा, फिर लो वे अदृश्य हो गए। विस्मयचकित और भयग्रस्त मुझे एक आवाज कमरे में प्रत्येक भाग से गूंजती सुनाई दी। क्या तुम देखती नहीं कि यह सब केवल शून्य है? मुझ जैसा शून्य तुम्हारे लिए धन कैसे उत्पन्न कर सकता है? मैं बिलक उठी। गुरुजी, मैं लक्ष्य बार आपसे क्षमा मांगती हूँ। मेरी पापी आंखें आपको अब देख नहीं पा रही हैं। कृपया करके अपने पवित्र रूप में प्रकट होइए। मैं यहाँ हूँ। यह उत्तर मेरे ऊपर से आया। मैंने ऊपर दृष्टि घुमाई तो गुरुदेव को हवा में प्रकट होते देखा। उनका सिर छत को छू रहा था। उनकी आंखें चौंधिया देने वाली अग्निज्वाला के समान थी। जब वे चुपचाप जमीन पर उतर आए तो मैं भयंकृत होकर सिसकते हुए उनके चरणों में लौट गई। उन्होंने कहा, नारी, तुझ सांसारिक चमक दमक ही नहीं, दिव्य परम धन की कामना करो। जब अंतर की निधि को पा लोगी तो बाह्य पूर्ति सदैव अपने आप होती रहेगी। फिर उन्होंने कहा, मेरा एक आध्यात्मिक पुत्र तुम्हारी व्यवस्था कर देगा। मेरे गुरु के शब्द सत्य तो सिद्ध होने ही थे। एक शिष्य हमारे परिवार के लिए काफी धन दे गया। मुझे अपने अद्भुत अनुभव बताने के लिए मैं माता काशीमणि का धन्यवाद करता हूँ। दूसरे दिन मैं फिर उनके घर गया और कई घंटों तक 3 कौड़ी तथा 2 कौड़ी लाहिड़ी के साथ ज्ञान चर्चा का आनंद लेता रहा। भारत के महान योगी के 2 संतवत बेटे अपने पिता के आदर्श पद चिन्हों पर चल रहे थे। दोनों ही गौरवपूर्ण, लंबे कद के, मजबूत कदकाठी के थे और घनी दाढ़ी रखते थे। दोनों की आवाज़ें सौम्य थी। आचार व्यवहार की दोनों की शैली पुराने जमाने की थी। लाहिड़ी महाशय की पत्नी ही उनकी एकमात्र शिष्या नहीं थी। सैकड़ों अन्य महिलाएं भी उनकी शिष्या थीं। उनमें से एक मेरी माँ भी थी। एक बार एक शिष्या ने लाहिड़ी महाशय से उनकी एक फ़ोटो मांगी। उन्होंने उसे एक फ़ोटो देते हुए कहा, तुम इसे यदि अपनी रक्षा कवच मानोगी तो यह रक्षा कवच ही सिद्ध होगा, नहीं तो यह एक चित्र मात्र ही रहेगा। कुछ दिनों बाद लाहिड़ी महाशय की बहू के साथ एक टेबल के पास बैठकर भगवत गीता का अध्ययन कर रही थी। टेबल के पीछे लाहिड़ी महाशय की एक फ़ोटो टंगी हुई थी। अचानक भयंकर आंधी शुरू हुई और बिजलियां कड़कड़ाने लगी। लाहिड़ी महाशय, हमारी रक्षा कीजिए। दोनों महिलाएं फ़ोटो के सामने नतमस्तक हो गईं। तभी टेबल पर पड़ी पुस्तक पर बिजली गिरी। उन दोनों को कोई चोट नहीं पहुंची। मुझे ऐसा लगा मानो उस तीव्र उष्णता से बचने के लिए मेरी
चारों ओर बर्फ की परतें खड़ी कर दी गई थीं। उस शिष्या ने बाद में बताया, लाहड़ी महाशय ने अपनी एक शिष्या अभिया से संबंधित 2 चमत्कार किए थे। एक दिन अभिया अपने पति के साथ, जो कलकत्ता में वकील थे, गुरु दर्शन के लिए काशी जाने घर से चल पड़ी। अत्यंत व्यस्त यातायात के कारण उनकी रेलगाड़ी को स्टेशन पहुंचने में विलंब हुआ। वे लोग जिस समय हावड़ा स्टेशन पर पहुंचे, उस समय काशी जाने वाली ट्रेन छूटने के लिए सीटी दे रही थी। अभिया टिकट घर के पास चुपचाप खड़ी हो गई। लाहड़ी महाशय, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस गाड़ी को कृपया करके रोक लीजिए। वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। आपके दर्शन के लिए और एक दिन रुकने की कसक मैं सहन नहीं कर सकती। छुक छुक करती गाड़ी के चक्के गोल गोल घूमते रहे, पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। गाड़ी का ड्राइवर और यात्रीगण यह अद्भुत घटना देखने के लिए प्लेटफॉर्म पर उतर पड़े। रेलवे का एक अंग्रेज गार्ड अभिया और उसके पति के पास आया। सारी मान्यताओं के विपरीत उसने अपनी सेवाएं दी। उसने कहा, बाबू, पैसे मुझे दे दीजिए, मैं आपके टिकट लेता हूँ। तब तक आप लोग गाड़ी में चढ़िए। जैसे ही वह दंपति गाड़ी में बैठ गए और उनके टिकट उनके हाथ में आ गए, ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जल्दी जल्दी में ड्राइवर और यात्रीगण अपनी अपनी जगह की ओर दौड़ पड़े। उनमें से कोई यह समझ नहीं सका कि गाड़ी अचानक कैसे चल पड़ी, और पहली बात तो वह रुकी ही क्यों थी। काशी में लाहड़ी महाशय के घर पहुंचने पर अभिया ने चुपचाप लाहड़ी महाशय के आगे साष्टांग प्रणिपात किया और उनके चरण छूने का प्रयास करने लगी। तभी लाहड़ी महाशय बोल पड़े, अपने आप को संभालो अभिया, मुझे कष्ट देने में तुम्हें बहुत आनंद आता है, जैसे कि तुम यहाँ अगली गाड़ी से नहीं आ सकती थी। अभिया एक अन्य स्मरणीय अवसर पर लाहड़ी महाशय के पास आई। इस बार उन्हें उनकी मध्यस्थता गाड़ी के लिए नहीं, बल्कि संतान के लिए चाहिए थी। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरी 9वीं संतान बच जाए। उसने कहा, मुझे 8 बच्चे हुए और सभी बच्चों के शीघ्र ही बाद वो मर गए। लाहड़ी महाशय सहानुभूतिपूर्वक मुस्कुराए। तुम्हारे होने वाली संतान बच जाएगी। मेरे निर्देशों का अत्यंत सावधानी से पालन करना। वह संतान एक बच्ची होगी और उसका जन्म रात को होगा। इस बात का ध्यान रखना कि तेल का दिया सूर्य उदय तक जलता रहे। बीच में सो मत जाना, जिसमें दिए को बुझने का अवसर मिल जाए। ठीक जैसा कि सर्वज्ञ गुरु ने पहले ही दिखा दिया था, अभिया को बच्ची हुई और उनकी जन्म रात को हुआ। अभिया ने अपने दाई को दिए में तेल डालते रहने के लिए कह रखा था। दोनों महिलाओं ने करीब भोर तक जाकर अनिवार्य पहरा जारी रखा, परंतु आखिर में वो सो गईं। दिए का तेल लगभग समाप्त हो ही गया था। उसकी ज्योति मंद होकर फड़फड़ा रही थी। कमरे के द्वार की कुंडी खुल गई और जोर की आवाज के साथ खुल गई। चकित महिलाएं जाग गईं। उनकी आश्चर्यचकित आंखों में लाहड़ी महाशय के स्वरूप में देखा। अभिया, देखो, दिया लगभग बुझ गया है। उन्होंने दिए की ओर इशारा किया और उसमें दाई तुरंत तेल डालने लगी। जैसे ही दिए की लो तेज हो गई, लाहड़ी महाशय अंतर्ध्यान हो गए। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कुंडी बिना किसी दृश्यमान साधन के अपने आप लग गई। अभिया की 9वीं संतान बच गई। 1935 में जब मैंने उनके बारे में पूछताछ की, तभी वह जीवित थी। तो लाहड़ी महाशय के ये कुछ चमत्कार थे। उनके वैसे तो लाखों करोड़ों चमत्कार हैं, सिद्ध पुरुष इस तरह के चमत्कार, उनका जीवन ही एक चमत्कार में होता है। तो बाकी अगले वीडियो में।